हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका एग्जाम अभी परसों है। ठीक है जी। ऑल दो इस बार थोड़ा सा मैं लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, बट हर बार जब एग्जाम से पहले जो भी मेरा अकाउंट्स का एग्जाम होता है सीए फाउंडेशन में, आपका जो अकाउंट्स का एग्जाम होता है, तो मैं उसमें थोड़ी सी अपनी एनालिसिस लेकर आता हूँ और बच्चे मुझे बाद में फीडबैक भी यही देते हैं कि सर आपने जो बताया था लगभग उसके आसपास ही पेपर आया आपका, या उसी तरीके का पेपर आया। चलिए जी, आज भी क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सीए फाउंडेशन का एक्सपेक्टेड एग्जाम कैसे आ सकता है। ठीक है जी। देखिए अभी भी आपके पास लगभग लगभग 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन में आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट पॉइंट यही आता है कि आप प्रिपेयर कैसे करोगे। ठीक है, आप कहां से प्रिपेयर करो 2 दिन। ठीक है, आपका 2 दिन बाद 24 जुलाई को आपका अकाउंट्स का एग्जाम है बेटा। ठीक है जी। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, अभी 2 दिन रह गए हैं आपके पास, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे स्टिक रहना है, वो है आपका स्टडी मैट। मैं क्लासेस के अंदर भी बच्चों को बोलता हूँ स्टडी मैट से पेपर आपका आता है लगभग लगभग बन के, और ये चीज मैं अभी आपको दिखाने भी वाला हूँ अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप 2 दिन लगातार ये सिर्फ स्टडी मैट पर फोकस करो अपना। स्टडी मैट पे आप जितना फोकस करोगे उतना अच्छा है। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं मिनिमम मिनिमम 70 to 80 मार्क्स का पेपर आपका स्टडी मटेरियल से ही आएगा। आप मेरी पीछे की कुछ वीडियो सर्च करोगे जिसमें अब मैंने जब लास्ट अटेम्प्ट्स के अंदर मैंने यही एनालिसिस करके बच्चों को दिखाया है, तो उसमें मैंने दिखाया भी है कि कौन कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, आपका किस किस मतलब कहाँ से आया स्टडी मैट में से, मैंने बता रखा है बच्चों को वो सब बातें। तो पहली बात तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अभी 2 दिन लगातार आपने स्टडी मैट पे स्टिक रहना है और कुछ भी आपने चेक नहीं करना। स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख के चले जाओ, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है जी। एक चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता होगा कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ पेपर का पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होता है दैट इज 20 मार्क्स का। ठीक है, ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, आपको पता है ये वाली बात। ये क्वेश्चन क्या होता है आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट होंगे बेटा आपके, एक ट्रू एंड फॉल्स 12 मार्क्स। ठीक है, एक थ्योरी क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स, और जनरली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक और होता है आपका दैट इज 4 मार्क्स का। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली बहुत ठीक हो, आपने पूरे अकाउंट्स ठीक से पढ़ी है, आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, तो ये 12 मार्क्स में आपको दिक्कत नहीं आती। ये जो थ्योरी क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन आपके 2 आ जाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी थ्योरी आ जाती है। अब बच्चे पूछते हैं सर हम थ्योरी कहां से पढ़े अकाउंट्स के अंदर। वैसे तो मैं बोलता हूँ थ्योरी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतने कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ जाते हो, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे आप अपने आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, फिर भी आपको थ्योरी पढ़नी हो तो मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा थ्योरी पढ़ने का। ठीक है, आपके स्टडी मैट में जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं थ्योरी क्वेश्चंस, उन थ्योरी क्वेश्चंस को आप ठीक से प्रैक्टिस करके चले जाओ, मतलब ठीक से देख के चले जाओ, मैं अश्योर कर रहा हूं उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है जी। आपने मुझसे पूछा था थ्योरी कहां से पढ़नी है, मैंने आपको बता दिया स्टडी मैट के लास्ट में 2-3 क्वेश्चंस हर चैप्टर के गिवन होते हैं, उनके साथ में सॉल्यूशंस भी होते हैं, आप जाओ उनको चेक करो और वो आप अपना रीड कर लो, देखो उनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका थ्योरी का। ठीक है जी, तो ये मैंने यहां तक आपको पूरा क्लियर कर दिया आपको क्वेश्चन नंबर 1। आइए जी एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप देखो ये जैन 21 मतलब रीसेंट आपका पेपर है जैन 21। ठीक है, इस पेपर के अंदर एक मिनट रुको आप, हाँ जी ये रहा पेपर मेरे पास। जैन 21 का ये पेपर है। ठीक है जी, इस पेपर के अंदर देखो साफ साफ लिखा है ये चीज, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड रेस्ट 5 में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, आप में से कोई भी पर्सन अगर मेरा वीडियो वॉच कर रहा है और आपके पास ट्रू एंड फॉल्स नहीं है तो एक बार आप मुझसे, मेरा नंबर ये है बेटा 9891373960, आप व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको ट्रू एंड फॉल्स भेज दूंगा जो कि आपके 12 मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। ठीक है जी, आप अगर मुझे इस नंबर पे अगर व्हाट्सएप करोगे ट्रू एंड फॉल्स चाहिए होंगे आपको मिल जाएंगे बेटा मुझसे। उसके बाद ये थ्योरी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ऑल दो इस बार तो बेसिक थ्योरी क्वेश्चन आए थे आपके। ठीक है, 1-1 मार्क वाले आ गए थे। वैसे थ्योरी क्वेश्चन कहां से आता है आपका, दैट इज आपका जो लास्ट में स्टडी मैट के हर चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन गिवन होते हैं थ्योरी वाले, उनमें से आ जाता है आपका। ठीक है, और थर्ड पार्ट इसका क्या है देखो आप 4 मार्क्स का BRS। ठीक है जी, तो
क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट में से मैंने क्या बोला, आपका पहले फर्स्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स, सेकंड पार्ट आपका थ्योरी, थर्ड पार्ट आपका प्रैक्टिकल। जनरली ऐसा देखा गया, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, ट्रू एंड फॉल्स आएंगे 12 मार्क्स के फॉर श्योर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, रेस्ट 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक इंटरनल चॉइस अलग से मिलेगी आपको। तो पेपर जो बनेगा आपका 125 मार्क्स का बनेगा। आपको 125 में से 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 100 में से वैसे तो वो बोलते हैं 40 मार्क्स, पर मैं फिर भी बोलता हूँ मिनिमम 50 मार्क्स आपको लाने हैं। और अच्छे से आप स्टडीज करके गए हो तो अकाउंट्स एक ऐसा पेपर है जहां पे आप 80 मार्क्स ला सकते हो। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी। बाकी रेस्ट जो 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है जी। आइए, अब जैसे पेपर के अंदर मैंने पाया आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका आया, ये कहां से आया, ये आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एक बात बता दूं मैं आपको, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से पक्का 100% क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। आज तक के सारे पेपर उठा के देख लो, उसके बेस पे मैं आपको आंसर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज, अब ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ स्टडी मैट में कहां पर है। आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, आपका स्टडी मैट के अंदर देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और पेपर का जो स्टडी मैट का क्वेश्चन है, आप चेक करो। सॉरी, पेपर का जो क्वेश्चन है ये देखिए, मैं एक पॉइंट रीड कर रहा हूं। द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ 1 पेज 5615 वॉज कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज एज 6551। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, ये क्वेश्चन पेपर था, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ 1 बुक 4539, सिर्फ फिगर्स चेंज है। वॉज कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज एज इतना। आप कोई भी पॉइंट इसमें से कंपेयर कर लेना आप। ठीक है, सारा का सारा कहां से होगा, आपका स्टडी मैट से होगा पेपर। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको दिखाया। देखो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका स्टडी मैट से आया हुआ है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से आया है, आपका स्टडी मैट से। ठीक है, आपकी बुक में से ही आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा, किसी बुक से नहीं आता। आपने कहां से भी कोचिंग करी हो, चाहे मुझसे करी, कहीं से करी हो, मैं इस टाइम पे बोलूंगा अपनी बाकी सारी बुक्स को छोड़ो, स्टडी मैट को पकड़ लो, स्टिक हो जाओ उसके ऊपर, आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखो 10 मार्क्स का, फिर दोबारा क्वेश्चन है डेप्रीशिएशन का बेटा। ठीक है जी, अब देखो इसको भी मैं दिखाता हूं आपको डेप्रीशिएशन। ये आ गया हमारा डेप्रीशिएशन। ठीक है, अब देखो, तो एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स ऑफ 45 लाख ईच ऑन 1 अप्रैल 16। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में हम चेक करते हैं। दयाल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स ऑफ 50 लाख ईच ऑन 1 जुलाई 17। ठीक है, ऐसे करके पूरा ये दे रखा है, आप पढ़ सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है। देखो कैलेंडर ईयर हम फॉलो कर रहे हैं और साथ में इन्होंने क्या लिखा, 2 इयर्स का, 2 इयर्स की आपको अकाउंटिंग करनी है। यहाँ पर देखिए आप 2 इयर्स की आपको अकाउंटिंग करनी है, आप ध्यान दो ढंग से। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के अभी आपको दिखाए, जो कहां से आ रखे हैं, आपके स्टडी मैट से आ रखे हैं। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी स्टडी मैट से, ये वाला क्वेश्चन भी स्टडी मैट से। आप देख रहे हो, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, ट्रू एंड फॉल्स ठीक हो गए, थ्योरी थोड़ा ठीक से कर लेते हो आप, और ये प्रैक्टिकल बड़ा सिंपल सा बीआरएस का आया था, तो 20 मार्क्स तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही आ गए आपके पास, और 20 मार्क्स आपके यहीं से आ गए सीधा, 40 मार्क्स तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 2 तक। आप समझो ये चीज। ठीक है, ऐसे करके आप सारा जो चैप्टर देखोगे, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन जो आया है आपका कंसाइनमेंट से आया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सेम क्वेश्चन आपको अपने स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा कंसाइनमेंट का। कंसाइनमेंट में जो क्वेश्चन है, आप ध्यान दो, इलस्ट्रेशन 10 आप देखना खोलकर, दोनों कंपेयर करना, सिर्फ फॉर्मेट अलग करके प्रेजेंटेशन अगर क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट है। एक इससे एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं, देखो 2 पे बेसिस लिखा है, ये देखो आप। अब आ जाओ आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ये देखो कंसाइनमेंट क्या है, 2 पे बेसिस 5% ऑफ सेलिंग प्राइस, एकदम सेम क्वेश्चन है, 10 मार्क्स। 30 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिखा दिया सिर्फ वीडियो के अंदर, बाकी मैंने और एनालाइज करके नहीं दिखाया, सिर्फ आपको बता दिया कि स्टडी मैट से पेपर आएगा आपका। लगभग मेरी तरफ से आज भी अश्योरेंस है, पेपर होगा परसों, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा, फिर मैं आपको यही दिखाऊंगा क्या, कि देखो जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा ही पेपर आया है आपका स्टडी मैट से। तो स्टडी मैट को आप पढ़ के चले जाओ, 70 से 80% पेपर उम्मीद है मुझे, पास्ट एक्सपीरियंस से उम्मीद है कि यहीं से आना चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो आप अभी भी आप स्टडी मैट पे स्टिक हो जाओ और पढ़ो, वहीं से पेपर आएगा। चलिए जी, मैंने बार बार ये वाली बात रिपीट कर दी, यहां तक आपको क्लैरिटी आ गई होगी, जो मैं बताना चाहता हूं आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं आपके पास
चैप्टर वाइज एनालिसिस और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अपना स्टडी मैट उठाओगे तो फर्स्ट जो चैप्टर स्टडी मैट का दे रखा है वो थ्योरी चैप्टर है पूरा का पूरा, जिसके अंदर सब कुछ इंट्रोडक्शन सब कुछ दे रखी है। इस चैप्टर में से आपका ट्रू एंड फॉल्स कवर करेंगे ये, प्लस एक थ्योरी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं ये चैप्टर आपका लगभग 6 to 10 मार्क्स तक आ सकता है, मिनिमम 6 मार्क्स का आएगा। एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर थ्योरी क्वेश्चन यहीं से आती है जनरली, प्लस ट्रू एंड फॉल्स। एक टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसमें से पक्का ट्रू एंड फॉल्स आता है 2 मार्क्स का, करके चले जाना। मैंने फिर क्या बोला, ट्रू एंड फॉल्स नहीं है तो मुझसे ले लेना आप। चैप्टर नंबर 2 आप स्किप कर सकते हो, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बेसिक्स पता होना चाहिए आपको इसका, तो ये जनरली एग्जाम में कवर नहीं करते वो। इसके बदले में 10 मार्क्स का ये मुझसे 100% गारंटी लिखवा लो आएगा। BRS 5 to 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है। इन्वेंट्रीज हालांकि न्यू टॉपिक है, पर जनरली क्या देखा गया है 5 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक ये एग्जाम में आता है। अगर आपको इन्वेंट्री टॉपिक टफ लगता है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट जनरली इसमें से जो मुझे उम्मीद है इस बार जो आने की, वो फीफो और लीफो वाला क्वेश्चन आने की उम्मीद है इस बार। फीफो लीफो जो आपको स्टोर लेजर बनता है आपका, वहां से मुझे उम्मीद है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ऐसा कोई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, वो रेक्टिफिकेशन करनी है आपने, ठीक है। तो बस एक चीज जो ध्यान देके जाना है इसके अंदर, स्टेज 3 आप सबको पता होनी चाहिए क्या होती है, जहां पे हम नेक्स्ट ईयर में अपने जो रेक्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जहां प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई कर रहे हैं। चलिए जी, डेप्रीशिएशन एज यूजुअल मैंने आपको बोला, ठीक है। इसमें मुझे उम्मीद है चेंज इन मेथड की क्वेश्चन की, चेंज इन मेथड आप लिखते जाओ साथ साथ। डेप्रीशिएशन में चेंज इन मेथड से क्वेश्चन आ सकता है इस बार, और मुझे भी उम्मीद है इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज लास्ट टाइम 5 मार्क्स में कवर करा था, इस बार ये 10 मार्क्स में कवर करने की मुझे उम्मीद है इससे। और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या रहेगा वाले आपका, दैट इज आपका जो म्यूचुअल, आपका जो एकोमोडेशन बिल्स, सॉरी एकोमोडेशन बिल्स, जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है जी। उसके बाद इस चैप्टर में से 0 to 5 मार्क्स रख लो, ठीक है। कंसाइनमेंट 100% 10 मार्क्स का आएगा, 100% 10 मार्क्स का आएगा। अच्छा ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया, हटा दो उसको। 100% 10 मार्क्स का। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, मैं आपको बोलूंगा इन तीनों चैप्टर को मिला के 10 मार्क्स तक आ जाता है। और कभी कभी जो इंटरनल ऑप्शनल क्वेश्चन आता है इन तीनों में से आता है, ठीक है जी। फाइनल अकाउंट्स आप अच्छे से करके जाना, मिनिमम 10 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। पार्टनरशिप सेम एज यूजुअल 10 मार्क्स का जनरली एग्जाम में कवर करते हैं, ये भी 10 मार्क्स का कवर करते हैं। कंपनी अकाउंट्स 15 मार्क्स की एग्जाम में शॉर्ट आएगी, इसमें से शेयर्स का क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा, और डिबेंचर्स आएंगे आपके सिर्फ 5 मार्क्स के, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक एक्सपेक्टेशन बताई मेरी तरफ से, ठीक है। अगर आप ध्यान दो मेरी बातों पे ढंग से, ठीक है, आप अगर लास्ट के 4 चैप्टर जो आपने आई थिंक क्लास 12th में भी करे होते हैं, कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, इनको भी करके जाते हो ना आप, पता है आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 10 मार्क्स, सॉरी मैं बोल सकता हूँ ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स कर देता हूँ। ऑन एन एवरेज आपको 50 मार्क्स इन 4 चैप्टर से कवरेज मिल जाएगी, ठीक है। आप इन 4 चैप्टर पे पूरा अच्छे से फोकस करके जाओ, आपको 50 मार्क्स की कवरेज मिल जाएगी। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, ठीक है, वो अलग कर दिया 20 मार्क्स, 20 + 50 कितना हो गया 70। बाकी बीच में जो आता है आपको बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ एनालिसिस था, ठीक है। मैं स्टिल बोलूंगा एग्जाम के अंदर जाके कोशिश यही करना एज यूजुअल कि जो चीज आपको अच्छे से आती है पहले उसको करना, बड़े क्वेश्चंस को पहले मत करना, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। बेटर ऑप्शन क्या है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर लेना। अगर ट्रू एंड फॉल्स आते हैं तो पहले ट्रू एंड फॉल्स कर लो, वो 20 मार्क्स तो आपको सिक्योर हो जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन से ही, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना अपने आप को, एंड लास्ट में बोलूंगा ऑल दी बेस्ट, ठीक है। और अच्छे से पेपर दो और फिर मुझे उसके बाद आप रिपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच बेटा।